साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राम प्रसाद। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे बच्चे में क्या विकृतियां होती हैं, उसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि आज हम लगभग जितना भी हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, देश में जितने भी नागरिक हैं, उनमें से मुझे लगता है कि 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। और आज हम बच्चों को सबसे ज़्यादा मोबाइल के बारे में जानते हैं, उनको बताते हैं। एक तरह से कैसा हम बोल सकते हैं कि जब बच्चा आज इस डिजिटल इंडिया में जब पैदा होता है तो उसे हम डिजिटल इंडिया में ही कहते हैं कि वो डिजिटल इंडिया में पैदा हुआ। दूसरा, यदि आज हम बच्चों को यदि मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, जितने भी गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देकर 1 साल से लेकर 10 साल, 12 साल, 15 साल टीनेजर्स को हम मोबाइल फ़ोन दिलाकर अपने आप को बहुत खुशनसीब या महान समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को हम मीठा जहर देने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो बच्चों को एक मोबाइल फ़ोन का ये जो स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है, कहीं ना कहीं वो जहर बच्चे के भविष्य को ख़त्म करेगा या बच्चे को भी ख़त्म कर सकता है और पेरेंट्स को भी ख़त्म कर सकता है। या पेरेंट्स के लिए नुकसान है, सोसाइटी के लिए नुकसान है, फैमिली के लिए नुकसान है, सबके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि आजकल हम बढ़ते हुए जो क्राइम है, जो भी सोशल मीडिया या फ़ोन का उपयोग जो होता है, उससे कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कि जैसे उसका कॉग्निशन, जो हम कहते हैं संज्ञानात्मक चीज़ें जो होती हैं एक इंसान में, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे उसका मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाता है, उसको एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, उसको स्लीपिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है। बच्चे में जो टॉलरेंस है, जो एक सिंपैथी है, जो उसके अंदर एक्सेप्टेंस है, जो जिसको हम बोलते हैं धैर्य, साहस, वो चीज़ें खत्म हो रही है। बच्चों का इंटेलेक्चुअल पावर खत्म हो रहा है। बच्चों में डिप्रेशन या हम बोलते हैं एबिलिटी, जो सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम, जो हम आज कहीं ना कहीं इस मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से हम कहीं ना कहीं रिश्तों को खत्म करने के कंडीशन में है। रिश्ते हमारे खत्म हो रहे हैं। एक बच्चे को यदि मोबाइल दे दिया जाए तो वो अपने माँ बाप को भूल सकता है, अपने रिश्ते जो भी हैं उस मोबाइल से बढ़कर उसके लिए कोई रिश्ता नहीं होता। चाहे सोशल रिलेशन हो, चाहे इमोशनल रिलेशनशिप, कुछ भी हो, सारे रिलेशन खत्म होते हैं। यहाँ तक कि बच्चे की मौत का भी कारण बनता है। पिछले दिनों हम कई बार सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कई बार बच्चा मोबाइल का इतना एडिक्ट हो जाता है, इतना निर्भर हो जाता है कि जब माँ या पिता उससे जो है तो मोबाइल छीनते हैं तो बच्चा एकदम पूरी तरह वायलेंट हो जाता है। उसके अंदर टॉलरेंट पावर तो खत्म ही हो चुका है, उसके अंदर कोई भी टॉलरेंट चीज नहीं है। आज वो माँ को या पेरेंट्स को मारने की कंडीशन में हो जाता है, इतना एडिक्ट हो चुका है। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो बच्चों को कई बार पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन नहीं दिला पाते या तो उसको उनके साथ भी मिसबिहेव करता है। वो ये रिलेशन भूल जाता है कि हमारे ये पेरेंट्स हैं, हमें इनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों को मोबाइल मैं ये नहीं बोलता कि पूरी तरह 100% इनहिबिट कर दिया जाए या उनको मोबाइल फ़ोन से दूर रखा जाए। एक लिमिट तक, एक उनकी भी लिमिट है, जिससे कि वो बच्चा उस फ़ोन के या सोशल मीडिया का एडिक्शन ना हो। क्योंकि आज कहीं ना कहीं मोबाइल का बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप जितने भी देख लीजिए, यहाँ तक कि हमने देखा है बच्चा मोबाइल के कारण ही या जो भी सोशल मीडिया या इंटरनेट या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ के कारण इतना एडिक्ट हो रहा है, इतना अपने आप उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है कि वो अपने माँ को माँ नहीं समझता, पिता को पिता नहीं समझता, और भी जो उसके रिश्ते हैं वो सारी चीज़ें भूल जाता है। और भी हमने यहाँ तक कि देखे कि उसने मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया की
लिए उसने जो है तो अपने पिता का कत्ल कर देता है, माँ का कत्ल कर देता है। और ये सारी चीज़ें ये क्यों होती है? क्योंकि इतना ज़्यादा वो एडिक्ट होता है। आज माँ अपने या माँ हो या चाहे पिता हो, बच्चा यदि खाना नहीं खाता तो उसको मोबाइल से खाना खिलाना चाहती है। बच्चे को खाना खिलाओ या ना खिलाओ, उसको मोबाइल दे दो, उसकी सारी भूख खत्म हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जो आज स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है, जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, उसका कॉग्निशन, उसकी लर्निंग एक्टिविटी है, उसकी इंटेलिजेंसी है, उसका अटेंशन है, उसका परसेप्शन है, उसका कंसंट्रेशन है, उसका मेमोरी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरह डिस्टर्ब होती है बच्चे में। यहाँ तक कि विजन लॉस भी हमने देखा है, उनका विजन जो है ये प्रॉब्लम होता है। कई बार इतना बच्चा मोबाइल देखता है कि उसकी आई तक मैंने देखा स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। कई बार बच्चों की मौत का कारण मोबाइल होता है। मोबाइल से 24 घंटे बात करते रहते हैं या बात करते करते ड्राइव करते हैं, वो उनसे उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह चाहे बच्चे हो चाहे एडल्ट हो, और जैसे एडल्ट से ज़्यादा बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा मोबाइल में एडिक्ट हो चुके हैं, उससे उनका पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है। चाहे उनका एजुकेशन हो, चाहे उनका फैमिली रिलेशन हो, चाहे उनका जितने भी सारे रिलेशन, सब कहीं ना कहीं नुकसान होता है। चाहे और इसमें आज सबसे ज़्यादा बच्चा अपराध सीखता है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो। आज कहीं ना कहीं एक क्राइम से एक जोड़ने का जो माध्यम है कहीं ना कहीं मोबाइल होता है। इसलिए हमें सभी को अपने बच्चों को यदि बचाना है, उनको एक अच्छे भविष्य देना है, तो मोबाइल का भी इस्तेमाल एक लिमिटेड करना होगा, जिससे कि उनका भविष्य जो है तो एक अच्छे तरह से चले। हम ये नहीं बोलते कि मोबाइल नहीं देना, मोबाइल देना है, लेकिन उसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन करना है। मैंने कोविड काल में देखा, कोविड में हर बच्चों को ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से चला, अब पूरे देश में ऑनलाइन एजुकेशन चला, उसमें एक रिपोर्ट आया था कि बच्चे ने जो है तो ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ा, जितना पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने पोर्न वीडियो देखे और बच्चे वायलेंट हो गए। बच्चों का जो बुद्धिमत्ता है, तर्कशीलता है, वो कहीं ना कहीं खो गई। वो चीज़ें जो कि आज हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो व्यक्ति अपनी जिसके अंदर रीजनिंग पावर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आज देश में उसके अंदर वो डिसीजन जो मेकिंग कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो कहीं ना कहीं उसकी नुकसानदायक होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को बचाना है। बच्चे के अंदर इतना में एडिक्ट होने से कहीं ना कहीं बच्चा सुसाइड करने का भी कारण मोबाइल होता है। आजकल हमने देखे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे से इतना लगाव हो जाता है कि कहीं ना कहीं बिछड़ने से या लोगों से ना मिल पाने की वजह से हम जो है तो बच्चा सुसाइड कर लेता है इस मोबाइल की वजह से। या डिप्रेशन है, यदि बच्चा ऑलरेडी डिप्रेशन में जा रहा तो डिप्रेशन का मेन सिम्टम्स है, लक्षण है कि वो सुसाइडल टेंडेंसी आती है, सुसाइडल अटेम्प्ट करता है। वो भी कहाँ से सीखता है? बच्चा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से ही सीखता है और उसके जो है तो आगे हर चीज को नुकसान पहुंचाता है। अरे बहुत से ऐसे केस देखे, मोबाइल से देखकर बच्चे ने जो है तो दूसरे का मर्डर कर दिया। बहुत से ऐसे केस देखे जो सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजें सर्च करता है, चाहे मूवी हो, चाहे नाटक हो, जो सीरियल हो, जितने भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देख के उनसे क्राइम सीखता है। तो इसीलिए हमें इन सारी चीजों से मैं यही बोलूंगा कि हमें इनको थोड़ा सा हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें कि आखिर मोबाइल हमें बच्चे की हर ज़रूरत मोबाइल नहीं हो सकती। बच्चों को कहीं ना कहीं यदि हमें अच्छे भविष्य देना है तो मोबाइल का लिमिटेशन और उनमें हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा। और सुपरवाइज के साथ साथ यदि कोई भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा यदि उसको लगता है कि वो वायलेंट हो रहा है या उसको पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चा वायलेंट हो रहा है, मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है, तो उसको हमें ध्यान देना है और उसको जो है किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक के पास उसको हमें तुरंत दिखाना चाहिए। क्योंकि बच्चों में यदि इसी का सबसे बड़ा होता है जो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या ये सारी चीज़ें बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और इसीलिए हम सबको इस चीज़ से जागरूक होना है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य पर एक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित करता है और जो कि एक इंसान के लिए, इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ से बचना है। जो भी फैमिली, इसके लिए हमें अलग अलग थेरेपी लेना पड़े, जो भी आपको काउंसलर या साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं
उन चीज़ को हम फॉलो करना है और हमें समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी थेरेपी हैं। उसके लिए यदि हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। फिर भी हम रिक्रिएशनल थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है। ऐसी थेरेपी हम यदि पेशेंट की कंडीशन या बच्चों में जो भी एडिक्शन है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप सीधा किसी साइकोलॉजिस्ट या अच्छे काउंसलर के पास जाएं, या किसी एडिक्शन है या किसी हम डी एडिक्शन सेंटर में भी जा सकते हैं और चिकित्सक के पास जा सकते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जहां से आपको सही इलाज मिलेगा। इसी के साथ आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इसीलिए सभी खुश रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, जिससे कि सही जानकारी ही सही बचाव है। इसी के साथ धन्यवाद।